हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर एसएससी मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज की हमारी एक चौथी क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे ब्राह्मण क्या होता है, आरण्यक क्या होता है और उपनिषद क्या होता है। ठीक है, आज इसकी जानकारी हम लेंगे। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, कर्मकांड पक्ष की जो व्याख्या करता है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इसमें कर्मकांड और दर्शन, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ जो लिखा जाता है दोस्त, वो किसमें लिखा गया है, गद्य में। किसके बारे में, इसमें किसके बारे में चर्चा है, तो राजा परीक्षित के बाद की बात है तथा बिंबिसार के पहले की घटनाओं का जो वर्णन किया गया है वो ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। तो याद रखिएगा, राजा परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का वर्णन किसमें किया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ में। और दूसरी बात, वैदिक मंत्रों सूक्तों का अर्थ स्पष्ट किए जाने का भी वर्णन जो है वो किसमें है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से आप जानेंगे कर्म कांडी पक्ष की व्याख्या करता है। क्लियर हो गया। दूसरी बात हम पढ़ते हैं आरण्यक। आरण्यक क्या होता है, अरण्य सुने होंगे, अरण्य माने जंगल ना। तो वनों में रचे जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, आरण्यक। किसमें रचे जाने के कारण, वनों में रचे जाने के कारण इसका नाम आरण्यक पड़ गया। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में भी पाए जाते हैं। इसका परिशिष्ट भी है, इस एक कर्म मार्ग पर कम, ज्ञान मार्ग पर अधिक बल देता है। किस पर अधिक बल देता है, आरण्यक में कर्म मार्गी जो शाखा है वो कम ध्यान देती है, जबकि ज्ञान मार्गी जो है वो इस पर अधिक बल देता है। इसकी संख्या 7 है, मुख्य रूप से इसकी संख्या 7 है। कौन कौन, ऐतरेय, तैत्रीय, मध्यान्दिन, सांख्यायन, मैत्रायणी, तलौकार और बृहदारण्यक। तो ऐतरेय, तैत्रीय, मध्यान्दिन, सांख्यायन, मैत्रायणी, तलौकार तथा बृहदारण्यक, ये 7 प्रकार के जो है आरण्यक पाए जाते हैं। इसमें दार्शनिक विचारों का भी सम्मेलन किया गया है, तो सम्मिलित किया गया है मतलब। तो मुख्य संख्या क्या मानना है कि आरण्यक क्या होता है, आरण्यक वनों में रचे जाने के कारण इसका नाम आरण्यक पड़ा। एक ज्ञान मार्ग पर अधिक बल देता है, कम मार्ग पर, कर्म मार्ग पर कम देता है। ये 7 प्रकार के होते हैं, ऐतरीय, तैतरीय, मध्यान्दिन, सांख्यायन, मैत्रायणी और तलौकार और बृहदारण्यक। तो ये मुख्य रूप से इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी, 1-2 बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं उपनिषद, जहां से प्रश्न बनता है। बहुत बार इतना ही प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है, उपनिषद का अर्थ होता है। जैसे वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है ज्ञान, तो ऐसे कई बार आपसे इतना भी प्रश्न पूछ देता है कि उपनिषद का अर्थ क्या है, तो उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। उप माने नजदीक, निषद माने बैठना, यानी नजदीक बैठना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा जैसे आप लेते हैं उस टाइप से। ठीक है। भारतीय दर्शन का स्रोत है ये उपनिषद। भारतीय दर्शन का स्रोत क्या है, उपनिषद है। इसकी संख्या कितनी होती है, 108। तो बहुत बार इतना ही प्रश्न पूछा गया है, उपनिषद की संख्या कितनी होती है। बहुत बार आपसे बस इतना सा प्रश्न पूछा जाता है कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है, तो उपनिषद 108 होते हैं। सामवेद से संबंधित कौन है, छांदोग उपनिषद में तत्त्वमसि का प्रथम उल्लेख। ये बहुत बार पूछा गया है कि तत्त्वमसि का सबसे पहले उल्लेख किसमें किया गया है, तो सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है। अब तवलकार शाखा के 2 उपनिषद होते हैं, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। देखिए, कुछ 108 संख्या में आप 108 संख्या का तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसको आपको याद रखने हैं, 8-10 ठो। तो तवलकार शाखा में छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता, यम माने यमराज, यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है, तो वह कौन सा है, कठोपनिषद है। कौन सा है, कठोपनिषद। क्या है, कठोपनिषद। यम व नचिकेता के संवाद वर्णित है कठोपनिषद में। क्लियर हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है, तो अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई। इसमें क्या की है, अश्वमेध यज्ञ। कई बार पूछा जाता है कि आदर्श वाक्य जैसे सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद।
किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया, अश्वमेध सत्यमेव जयते। और कठोपनिषद से क्या लिया गया? यम व नचिकेता का संवाद वर्णित है। बृहदारण्यकोपनिषद से क्या लिया गया? अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। किससे? बृहदारण्यकोपनिषद से। अब कुछ बातें हैं कि ये चीजें कहां से ली गई हैं, तो मुक्तिका उपनिषद से ली गई है। जैसे देखो, शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था, तो उन्होंने बताया था कि ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, बृहद, छांदोग्य, ऐतरेय और तैतरेय, ये मुख्य रूप से उपनिषद होते हैं। कौन कौन से? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, बृहद, छांदोग्य, ऐतरेय और तैतरेय। तो ये दिमाग में आपको रखना है कि इसी से आपसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से इसमें से 4 उपनिषद जो है वो गद्य के रूप में लिखे गए। और कौन सा उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया? तो उपनिषद चूंकि गद्य में लिखे गए हैं, तो गद्य में कौन लिखा गया? देखो 4 उपनिषद है, तो कठ, ईश और श्वेताश्वर और मैत्राणी, ये जो है 4 उपनिषद गद्य में लिखे गए। और प्रश्न और केन ऐसे 2 उपनिषद हैं जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। तो इतनी क्लास में आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूं। जैसे यहां से कर्मकांडी पक्ष याद रखना, आरण्यक वनों में रचे जाने के कारण मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है, ये याद रखना। ज्ञान मार्ग पर ज्यादा बल दिया है, कर्म मार्ग पर कम दिया है। उपनिषद भारतीय दर्शन का स्रोत है, संख्या 108 है। सामवेद से संबंधित तत्वमसी का प्रथम उल्लेख है। तवलकार शाखा है छांदोग्य और केन। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद वर्णित है। बृहदारण्यकोपनिषद में अश्वमेध की विवेचना की गई है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते की बात की गई है। और यहाँ पर जो है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, बृहद, छांदोग्य, ऐतरेय, तैतरेय है। 4 उपनिषद गद्य में है, कठ, ईश, श्वेताश्वर, मैत्राणी, और वहां पर गद्य और पद्य में दोनों में लिखे गए हैं प्रश्न और केन। धन्यवाद दोस्त, आगे हम पढ़ेंगे सामाजिक आर्थिक की चर्चा।